मेरे पीछे पता रहा। कितना गैर हो गया मैं तुम्हारे लिए। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अपने लिए काफी हूँ। मैं तुमसे एक लम्हा माफी नहीं होना चाहता। काश तुम फहाद होते, मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। पछता रही है मुझे जिंदा बचा कर। वो उससे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं डॉक्टर फजर बात कर रही हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या मुझे हॉस्पिटल में अकोमोडेशन मिल सकती है? मेरे माल जमीन सब कुछ का वारिस मेरा ये अकलौता पोता है। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी, आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता है। अपने बाप को धोखा दिया उसने। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं डॉक्टर फजर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि उसके बाप ने उसके साथ ऐसा रवैया किया है और इसी वजह से वो शेर को भी बगैर बताए। फजर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, उसके बाप ने ऐसा उसके साथ क्यों किया है, इसीलिए वो अपने बाप से माफ़ी मांगना चाहती है। और फजर ये बात भी जानती है शेर उसको कभी भी उसके माँ बाप के घर नहीं जाने देगा, इसीलिए वो शेर को बगैर बताए अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है। और फजर को तो ये बात मालूम ही नहीं होती उसका बाप उसको मार चुका है और आज उसके कुल भी कर रहा है। और जैसे ही फजर अपने घर पहुंचती है तो देखती है वहां तो क़यामत का मंजर होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसे ही शुजात अपनी बेटी को वहाँ पर देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फौरी तौर पर फजर को पकड़कर धक्के देकर उसे अपने घर से निकाल देता है। इतनी देर में शेर को भी ये बात मालूम हो चुकी होती है कि फजर अपने बाप से मिलने गई है और वो फौरी तौर पर फजर के घर पहुंच जाता है। और जैसे ही शुजात फजर को धक्के देकर अपने घर से निकाल रहा होता है तो शेर भी वहाँ पर आ जाता है और शेर फजर को गिरने से बचा लेता है। और शुजात सबके सामने यही बात करता है कि आज के बाद अगर फजर किसी को भी नज़र आई तो वो उसे गोली मार दे, मेरे लिए ये मर चुकी है। और फजर को इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि दूसरी मर्तबा उसने अपने बाप का सर झुका दिया है। फजर शेर के साथ नहीं आना चाह रही होती और फजर ना चाहते हुए भी शेर के साथ उसके घर वापस आ जाती है, लेकिन फजर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो घर पहुंचने के बाद शेर से यही बात करती है कि काश तुम फहद होते तो मैं तुम्हें जान से मार देती और अपने बाबा की नज़रों में सुरखरू हो जाती और मुझे दूसरी दफ़ा उनको यूं मायूस ना करना पड़ता। और शेर जैसे ही फजर की ये बात सुनेगा उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, फजर से यही बात करेगा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि तुमने मुझे क्यों बचाया है। फजर शेर की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और फजर शेर से ये बात भी करेगी, मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही किसी और की ज़रूरत है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। इसीलिए फजर जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रही होती है और शेर के सामने ही उस हॉस्पिटल में फ़ोन करती है और उन्हें यही बात करती है, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। और शेर जैसे ही फजर की ये बात सुनेगा उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा और शेर फजर से यही बात करेगा, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगा।